औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सैयद ताहिर शाह बुखारी और आज मौजूद हूँ मैं जिन्नात की बस्ती में। जी, आपने बिल्कुल सही सुना, जिन्नात की बस्ती में। आज से 700 साल कबल यहाँ पे राजा भोज सिंह की बस्ती कभी आबाद हुआ करती थी। तो उसको एक फ़कीर की बद्दुआ लगी तो ये सारी बस्ती उल्ट गई। बस्ती उल्टने से लोगों के जो घर थे वो मिस्मार हो गए, गिर गए, तबाह हो गए। तो आज यहाँ पे लोग ख़जाने की तलाश में आते हैं। एक्चुअल में होता इस तरह के उन लोगों के जो सोने के सामान थे, ज़ेवरात थे, वो इसी मिट्टी में दब गए। तो उनकी खुदाई करके यहाँ से लोग सोना, चांदी, मोती और मूर्तियाँ वो यहाँ से तलाश करने आते हैं और बहुत से लोगों को मिली भी हैं। तो आए आपको विज़िट करवाते हैं इस बस्ती में। ये आप इसका सराउंडिंग का व्यू चेक करें, ये काफ़ी बड़ी जगह है और ये बड़ा वसी यहाँ पे टिब्बा है मट्टी का। ये बस्ती उल्टी तो ये सारा मट्टी का ढेर बन गया था और ये इसका व्यू देखिए, सारा जंगल है और यहाँ पे सिर्फ यही मुझे दरख्त नज़र आ रहा है। वन का दरख्त इसको कहा जाता है पंजाबी में। और ये सारे यहाँ पे कदीम तरीन दरख्त यहाँ पे मौजूद है और सारा ये वीराना है। आप जिधर भी नज़र दौड़ाएंगे यहाँ खाई है, कोई नीचे ऊपर, कोई इस तरह बहुत सी खाइयाँ और सारा ये अपना टिब्बा नुमा जगह। और यहाँ से थोड़े से फासले पे अगर आप सामने वो देखें तो यहाँ पे एक छोटा सा गांव भी आबाद है। यहाँ पे ये खजूर के जो दरख्त नज़र आ रहे हैं इसके पीछे ये सारा जंगल है जी। और यहाँ पे जिन्नात के पूरे कबीले आबाद हैं और यहाँ के मकामी लोगों ने हमें बताया कि हमने अपनी आंखों से यहाँ पे जिन्नात की जो शादियाँ होती हैं वो देखी और यहाँ पे लाइटिंग और चिरागां और बड़े मनाज़र हमने देखे हैं। यहाँ पे जब जिन्नात के फंक्शन होते हैं तो ये हम नीचे चलते हैं खाई में। ये देखें जी, ये सारा वीराना है और रहे नाम अल्लाह का कुछ भी नहीं रहा। यहाँ पे आपको दिखाते हैं जा बजा ये घड़ा टूट जाए तो वो उसकी किरचियाँ नहीं बन जाती, उस तरह की ये ठीकरियाँ यहाँ पे इतनी बिखरी पड़ी हैं, इतनी बिखरी पड़ी हैं कि अनलिमिटेड। जो इस बात का सबूत है कि वाकया ही यहाँ पे एक बस्ती थी जो उल्ट गई और बर्बाद हुई है। देखिए आप, ये सारी किरचियाँ थोड़ा सा आपको करीब करके दिखाते हैं। ये देखें जी, ये सारी किरचियाँ इस पूरी जगह पे, इस पूरी बस्ती में बिखरी पड़ी हैं, जो इस बात का सबूत है कि यहाँ पे कभी बस्ती हुआ करती थी। यहाँ पे जिन्नात के अलावा जंगली जानवरों की भी बहुतायत है, जिनमें सांप हो गया, नेवला हो गया, एक कांटों वाली होती है वो क्या कहते हैं उसको, से ये उसकी बिल आप देखें। जंगल जो है तो जंगल में साफ जाहिर है ऐसी ही चीज़ें होनी हैं और ऐसी ही मखलूक़ात होनी है। आए आगे चलते हैं, आपको ना दिखाते हैं। यहाँ पे ये सारा जंगल है, ये सदियों पुराने यहाँ पे कदीम तरीन दरख्त यहाँ पे मौजूद है और ये सारा देखें वीराना ही वीराना है और यहाँ पे रहे नाम अल्लाह का कोई भी नहीं होता। और ये इंतहाई घना दरख्त है और इसके अंदर जाने का भी रास्ता नहीं है। और इसके अलावा लेफ़्ट राइट आप जिधर देखें ये मिट्टी का एक टिब्बा सा है और ये भी एक दरख्त देखें जिधर मैं खड़ा हूँ वहाँ का दरख्त है। इसमें थोड़ा सा रास्ता अंदर जाता है, अंदर चल के आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या है। जगह अनबैलेंस ही है ज़रा, तो मुझे यहाँ पे पाँव रखने भी ज़रा प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि यहाँ पे खाई है, फिर चढ़ाई, इस तरह के सारे सीन हैं। ये दरख्त देखें जी आप, कितना पुराना और मजबूत दरख्त है। जिन्नात जो है ना जी, वो मोस्टली ये वन के दरख्तों पे, बेरी के दरख्तों पे और इस तरह के वीरानों में उनके बसेरे होते हैं जी। आप देखें ये सारा जंगल है। आगे आपको कुछ दिखाते हैं जी। ये सारा आप देखें जी, जा बजा ये दरख्त उगे हुए हैं, कहीं पे खाई है, कहीं पे खड्डा है और कहीं पे चढ़ाई है। अनबैलेंस सी जगह हो गया, जैसे मतलब वाकई एक बस्ती उलटने के बाद ऐसे वो टिब्बे नुमा बन जाती है। ये मेरी वैसे लाइफ में पहले ऐसी जगह है जहाँ मैंने देखी है कोई जगह उल्टी है। और ये आप देखें यहाँ पे ये सारे ठीकरियों के, ये देखें
ये जा बजा ऐसे इतने ढेर हैं, और ये मुमकिन नहीं है किसी इंसान ने यहाँ पे ला के रख दी हो। इस जगह में जिधर आप देखेंगे ये खुदाई करेंगे, और ये सारे आपको यहाँ पे ये ठीकरियाँ ये ऐसी देखने को मिलेंगी। मेरे पास वैसे कोई इस तरह की चीज़ नहीं है कि मैं इसकी खुदाई करूँ। ये देखें, ये पूरी एक इसकी परत लगी हुई है तय बाई तय, ये सारी ठीकरियाँ यहाँ पे ये देखें, ये देखें, ये देखें। ये एक निशानी है कि यहाँ पे वाकई कुछ अल्लाह का अज़ाब आया था, जिसकी वजह से बस्ती सारी जो है ना वो तबाह हुई है। तो आए आपको आगे विज़िट करवाते हैं। ये एक और जगह देखें जी, यहाँ पे ये सारी ठीकरियों की यहाँ परतें लगी हुई हैं। ये सारी तय मिट्टी मेरे वैसे ऊपर उड़ रही है, मैं इसलिए ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं कर रहा। ये सारी और ये नीचे आपको सारी यहाँ पे ठीकरियाँ बिखरी हुई देखने को मिलेंगी इस तरह की। ये देखें जी दोस्तों, ये देखें आप, ये एक खाई सी है जो अब बिल्कुल नाले की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। असल में हुआ इस तरह के जब यहाँ पे बारिशें होती हैं तो पानी साफ ज़ाहिर है अपना रास्ता वो खुद ही बनाता है, तो इस तरह वो गुज़रते गुज़रते एक नाला सा बन जाता है। और जब बारिशें होती हैं तो ये नाले अपने जोबन पे होते हैं। नीचे ये पान के दरख्त हैं, और यहाँ पे जिन्नात के पूरे कबीले आबाद हैं। इस बस्ती की ज़मीन से काफ़ी हाइट है। थोड़ा सा आगे चलते हैं और आपको ये सारा जंगल जो है घुमाते हैं। और यहाँ पे बस जैसा कि मैंने पहले बताया, एक ही किस्म का ये दरख्त यहाँ पे पाया जाता है। और यहाँ पे जो जिन्नात रहते हैं वो सारे मुसलमान हैं, और बहुत ही इनकी अच्छी मैंने तारीफ़ सुनी है इस पूरे इलाके से कि यहाँ पे ये किसी को तकलीफ़ नहीं पहुँचाते। ये मुसलमान जिन्नात हैं जी जो यहाँ पे आबाद हैं, और पूरे कबीले आबाद हैं। आप जब तक इनको खामखा तंग नहीं करेंगे, इनको नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, छिड़खानी नहीं करेंगे, तो ये आपको कुछ नहीं कहेंगे। अच्छा, ये आप देखें, यहाँ पे ज़मीन पे टोटली ए टू ज़ेड सारी ठीकरियाँ यहाँ पे बिखरी पड़ी हैं। ये देखें, आप जिधर भी जाएंगे, जिधर मुँह करेंगे, इस पूरी बस्ती पे ये सारी आपको ठीकरियाँ नज़र आएंगी। ये देखें, जिधर को रुख आपने करना है ये ठीकरियाँ आपको आगे मिलेंगी। जी, अब मैं इस बस्ती की दूसरी साइड पे आ गया हूँ, तकरीबन एक आप इसको कॉर्नर ही कह सकते हैं। और ये देखिए आप, बड़ा ही वो घना यहाँ पे दरख्तों का जंगल है। और नीचे आपको दिखाएं, ये सारी आप खाई देखें। मैं थोड़ी हाइट पे खड़ा हूँ, और अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि ये ग्राउंड लेवल से हम कितना ऊपर खड़े हैं। ये आप देखें जी, दूर किसी गांव में ना ट्यूबवेल चलने की आवाज़ आ रही है और बड़ा अट्रैक्ट कर रही है। ये देखिए आपको दिखाते हैं जी, यहाँ पे इसकी हाइट आपको दिखाते हैं। ये आप इस बस्ती की हाइट देखें, ये ग्राउंड लेवल से तकरीबन मेरा अंदाज़ा होगा 100 फुट से ज़्यादा ही हाइट होगी। ये बड़े अजीब सी जगह है, और बल्कि इसको अगर भूल भुलैया कहा जाए तो ये बिल्कुल बजा होगा, क्योंकि यहाँ पे रास्तों की कोई समझ नहीं आती। बंदा अचानक से रास्ते खो जाता है। लेफ़्ट साइड पे आप देखें तो ये कितना ही खौफनाक सीन है। और आप खुद अंदाज़ा करें, मुझे छोड़ें कि यहाँ पे दिन को इतना मतलब इतना घना ये जंगल है, तो दिन को यहाँ पे आपको कोई वीडियो में बंदा नज़र नहीं आएगा, क्योंकि हमने देखा नहीं। और रात को तो यहाँ पे आने का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। ये आप देखें सारा जंगल है, और यहाँ पे शायद कोई मक्खी लगा था, शहद जिसको कहते हैं, तो ये टूटा पड़ा है। बड़ा ही हिब्बतनाक किस्म का ये दरख्त है। आए आगे चलते हैं जी।
जी दोस्तों, ये सारा जंगल आप देखें, यहाँ पे जगह जगह ऐसे वो आपको दरख्त मिलेंगे। और आपको एक बात बताता चलूँ कि जैसे ही इस टिब्बे से यानी इस बस्ती से जो उल्ट गई थी इससे नीचे उतरे, तो यहाँ पे एक कब्रिस्तान आपको देखने को मिलता है। और कहा जाता है कि ये पंजाब का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है यहाँ पे। लेकिन ये इस बस्ती से नीचे है, ऊपर थोड़ी सी कब्रें हैं और ऊपर एक दरबार है। और ये दरबार उसी हस्ती का है जिनकी बददुआ से ये बस्ती सारी गर्क हुई थी। ये इसी बस्ती के एक कॉर्नर पे मैं आप फिर हाइट पे हूँ। और यहाँ पे ये सारा आप जो व्यू देख रहे हैं, ये सारा उसी तरह का जंगल है। और इसमें सारा कब्रिस्तान है और ये बहुत बड़ा कब्रिस्तान है जो इस बस्ती से नीचे है। बस्ती के ऊपर कब्रें हैं लेकिन थोड़ी हैं। जो बड़ा कब्रिस्तान है ना वो इस बस्ती के बिल्कुल नीचे है। और ये किस जगह पे है ये भी आपको बताते हैं। इस बस्ती में घूमते घूमते मिलाकर मैं एक ऐसी जगह पे पहुंचा हूँ जहाँ पे एक बड़ा गार मौजूद है। ये बड़ा कदीम गार है और बड़ा पुराना है। तो यहाँ पे मकामी लोगों के मुताबिक यहाँ पे एक लोक कहानी बड़ी मशहूर है कि इस गार में एक बैल और एक बड़ा सांप अजदहा वो दोनों रहा करते थे यहाँ पे। और दोनों की दोस्ती थी। ये तब की बात है जब बस्ती उल्ट गई, गर्क होगी, उसके बाद की। और दरियाए झेलम जो है वो बिल्कुल यहाँ पे इसके करीब बहता था। तो जो अजदहा था यानी सांप, वो बैल बैठ जाता था, उसके ऊपर सवार होता था और बैल उसको लेके दरिया पे जाता था। वहाँ से वो पानी पीते थे और घूमते थे, दोस्ती यारी थी। और फिर वापस इस गार में आके रहते थे, क़याम करते थे। बहुत अरसा यहाँ पे वो रहे, उन्होंने किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया। बहुत से लोगों ने उनको देखा। ये एक लोक कहानी है यहाँ की, ये क्या हकीकत है अल्लाह बेहतर जाने। पर आए गार मौजूद है, गार आपको दिखाते हैं। आए जी, ये इस गार को रास्ता जाता है और बड़ा दुश्वार गुजार सा रास्ता है। बहरहाल हम इसके तकरीबन करीब ही पहुँच चुके हैं। और मैंने एक चीज़ पे बड़ा यहाँ पे गौर किया, वो ये है कि यहाँ पे कोई इंसानी कदमों के निशान हमें नहीं मिले सिवाय मेरे और मेरी टीम के। और ये आपको सामने दिखाते हैं जी, ये गार है। तो यहाँ पे वो अजदहा और वो बैल रहा करते थे। ये वो जगह अंदर चलते हैं। ये ज़्यादा जो है वो टूट चुकी है और इसको मौसमी हालात और दीगर जो मसाइल थे उसकी वजह से गिर चुकी है। ये देखें आप। जब ये बस्ती गर्क हुई फ़कीर की बददुआ से, तो उस ज़माने में तो पूरे इलाका में खौफ फैल गया। खौफ और राज फैलने की वजह से लोगों ने इस तरफ रुख करना भी छोड़ दिया। लेकिन जैसे जैसे ज़माना गुजरता गया, वक्त गुजरता गया, लोगों को जो चोर टाइप के लोग थे उनको ये ख्याल आया कि यहाँ पे एक बस्ती थी जो गर्क हुई। तो उन्होंने आके इसकी जा बजा खुदाई शुरू की। और बहुत से लोगों को मूर्तियाँ और सोने चांदी के बर्तन, जेवरात और इस तरह के मोती वो मिले हैं। तो क्योंकि जो राजा भोज था वो हिंदू था, तो उनकी मूर्तियाँ जहाँ से मिलना आम सी बात है। वो खुदाई शुरू हुई जो आज तक जारी है। और ये भी सुना है कि पेशावर से कुछ पठान है जो अपनी खुदाई वाली मशीनरी साथ ले आए, तो उन्होंने इसको खोदना शुरू किया। लेकिन अहले इलाका ने उनको रोका कि आप ऐसा ना करें, क्योंकि यहाँ पे एक फ़कीर की दरगाह भी है और ये वही फ़कीर है जिन्होंने इस बस्ती को घर किया। इंशाल्लाह वो भी आपको दिखाते हैं। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे जो जहाँ बजा लोगों ने खुदाई की है वो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे एक जगह पे खड़ा हूँ, ये आप देखें। यहाँ पे लोगों ने ये कसी, पंजाबी में जिसको कई कहते हैं, कसी, उसके साथ यहाँ पे और एक और होता है भाला टाइप गैंती जिसको कहते हैं, उसके साथ ये खुदाई की। और बहुत से लोगों को यहाँ से नवादरात मिले भी। और ये लेफ्ट साइड पे ये सारा जंगल है और यहाँ पे आके छुप के खुदाई करना कोई मसला ही नहीं है। यहाँ पे बंदा छुप जाए तो मिलता ही नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक वसी इसका इलाका है। और ये सामने आप देखें, ये जगह जगह लोगों ने खुदाई की। आगे चलते आपको दिखाते हैं। ये दरख्त आप देखें कितना घना दरख्त है। और इसके नीचे आपको दिखाते हैं ये नाला टाइप जगह। जब बारिशें होती हैं, बरसात होती है, तो ऊपर से पानी नीचे की तरफ आता है, ज़मीन की तरफ। तो ये जगह कदरे वो नरम हो जाती है और इसकी खुदाई दूसरी ज़मीन की निस्बत आसान होती है। और ये देखें जो टाइप लोगों ने यहाँ पे कितनी खुदाई की हुई है। और बहुत से लोगों को तो ये सुना है बहुत सा सोना भी मिला और मूर्तियाँ मिली हैं। ये देखें खुदाई। इसके अलावा आगे ऊपर आपको दिखाता हूँ,
ये आप देखें जी, ये उसके अलावा एक दूसरी जगह यहाँ पे कस्सी से बहुत सी खुदाई हुई पड़ी है, और ये एक जगह नहीं हुई, यहाँ पे जगह जगह खुदाई हुई पड़ी है। और जो लोग अब हैं वो भी आज के ज़माने में भी यहाँ पे आते हैं और चोरी खुदाई करते हैं, छुप जाते हैं दरख्तों के बीच में। अब भी खजाने की तलाश में लोग दूर दूर से यहाँ पे आते हैं। और आपको ये दरख्त दिखाता हूँ। इस दरख्त में आप देखें कि एक बंदा छुप जाए और छुप के खुदाई शुरू कर दे तो वो कहाँ से नज़र आना है। ये जा बजा ठीकरियों के ढेर लगे हुए हैं। सारे जो उनके मिट्टी के बर्तन थे उस ज़माने में, वो ये ठीकरियाँ साबित कर रही हैं कि वो मिट्टी के थे। और जिस तरह आजकल के हमारे ज़माने में वो घड़े बनाए जाते हैं, तो ये उसी तरह के बर्तन थे। अच्छा, आपको एक और बड़ी ना लोकेशन दिखाता हूँ जहाँ पे लोगों ने छुप के खजाने को तलाश किया। ये देखें दरख्त के नीचे, और बिल्कुल ऐसी खाई है जहाँ से अब छुप जाए तो बंदा वो मिले ही नहीं। ये बड़ी ज़बरदस्त लोकेशन है, यहाँ पे सैर करने के लिए आ सकते हैं, कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है। बशर्ते आपने किसी को खामख्वाह तकलीफ़ नहीं पहुँचानी, दरख्तों पे इधर उधर गंद नहीं फैलाना, पेशाब वगैरह नहीं करना और थूकना नहीं है, कोई गलत हरकत नहीं यहाँ पे आके करनी, तो आपको कोई टेंशन नहीं है। जब तक आप इस मखलूक को तकलीफ़ नहीं देंगे, आपको कोई तकलीफ़ नहीं देगा। यहाँ पे भी लोगों ने आके ये देखें जगह जगह खुदाई की है, और ये आपको सबूत के साथ दिखा रहे हैं, कोई ज़बानी जमा खर्च नहीं है। ये सारी देखें यहाँ पे लोगों ने खुदाई की हुई है, खुदाल से, कसी से, गैंती से यहाँ पे आके इन्होंने सारी सर्चिंग अपनी की है कि यहाँ पे हमें कोई ना कोई चीज़ मिल जाए। ये आप देखें, ये चूँकि मिट्टी थी, मिट्टी के मकान बने थे, वो मिट्टी ऊपर आ गई, नरम हो गई, और ये सारी मिट्टी मिट्टी हो गई। और आज 700 साल गुजर गए हैं, तो लाजमी बात है जो भी चीज़ हो वो मिट्टी बन जानी है। ये देखें जी, ये एक आप और सीन देखें, इसमें जगह जगह पे खुदाई हुई पड़ी है। और आप ये देखें, जिन लोगों ने अल्लाह पे ईमान रखा और उस ज़माने में ईमान ले आए थे, आज उनके आसपास वो यहाँ पे कबीले और शहर आबाद हैं, और जिन्होंने इनकार किया तो वो निशान इबरत हैं। उनके बर्तन टूटे आज भी अल्लाह ने हमारे लिए ये यहाँ पे निशानी के तौर पे छोड़ दिए हैं कि यहाँ पे कोई कौम आबाद थी जिन्होंने इनकार किया था और वो तबाह व बर्बाद हुई। और ये उनके सारी इबरत की निशानी आपके सामने है, सारी ठीकरियाँ पड़ी हुई हैं, उनके बर्तन हैं, और इसमें वो कभी खाना खाया करते थे और यहाँ पे रहते थे, और यहाँ पे चहल पहल थी और पूरी बस्ती एक आबाद थी। जी दोस्तों, अब जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ ये भी इस बस्ती का एक कार्नर है, और मेरे अक़ब में आपको ये एक मज़ार नज़र आ रहा होगा, सखी ज़िंदा हयातुल मीर। ये पांच पीर के नाम से भी ये टिब्बा मशहूर है इस इलाके में। तो ये जो हस्ती हैं, आपने एक दरबार सुना होगा इस्लामाबाद में, हज़रत इमाम बरी सरकार, ये उनके मुर्शद हैं। तो आए आपको दरबार का अंदर से रिव्यू कराते हैं, और इनकी जो कब्र मुबारक है वो उसकी लंबाई गैर मामूली है आम इंसानों की निस्बत, वो भी आपको दिखाते हैं। आए मेरे साथ। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ हज़रत सखी ज़िंदा पीर हयातुल मीर उनकी दरगाह पे। उनका मज़ार अक़दस यहाँ पे अंदर मौजूद है, और कब्र मुबारक की लंबाई जो है वो 9 गज़ है। तो आए आपको ज़ियारत करवाते हैं। ये वही मुक़द्दस हस्ती है जिन्होंने बद्दुआ की थी और ये सारी बस्ती गर्क हुई थी। आए अंदर चलते हैं। ये इस दरगाह के अंदर हम आ चुके हैं, और इनकी कब्र मुबारक वो गैर मामूली लंबी है, और रोज़ाना की बुनियाद पे यहाँ पे लोग आते हैं, अपनी मनते मुरादें मानते हैं और यहाँ पे हाज़िरी देते हैं। और यही वो मुक़द्दस हस्ती है जिन्होंने बद्दुआ की थी और ये सारी बस्ती गर्क हुई थी। आज भी 700 साल गुजरने के बाद ये ठीकरियाँ और ये सारी निशानियाँ आज भी यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे आने का एड्रेस बड़ा ही आसान है। आप सरगोदा की तहसील साहिबाल में आएँ और मशहूर कस्बा यहाँ का निहंगा पूछ लें, और ये टिब्बा पंज पीर के नाम से भी ये जगह जानी जाती है। तो आप यहाँ पे इजीली आ सकते हैं। तो जी, तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपने हमें कमेंट्स में बताना हमारी आज की काविश आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।